जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 59। थोड़ा आप इसको फोटो खींच के रख सकते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है, गायब हो जाता है तो आपको पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसः अपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः माता जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषयाः इंद्रिय भोग की वस्तुएं विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहिनः देहवान जीव के लिए रसवर्जम स्वाद का त्याग करता है। रसः भोगेच्छा अपि यद्यपि अस्य उसका परम
अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुए दृष्ट्वा अनुभव होने पर निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका अधिक स्वागत है। तो हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और हमारा जो विभाग चल रहा था, स्थित प्रज्ञ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हमने इससे पहले के श्लोक के अंदर चर्चा किया था कि स्थित प्रज्ञ जो होता है उसकी तुलना की गई है कछुए के साथ। जैसे कछुआ होता है अपनी इच्छा के अनुसार अपने इंद्रियों को हाथ पैर को बाहर निकलता है और जब काम खत्म हो जाता है फिर से क्या करता है, वो वापस उसको समेट लेता है, यानी कि इंद्रिया उसके वश में होती है। वो हमने कल लास्ट संडे को हमने चर्चा किया था ये चीज के बारे में। अभी आगे भगवान बता रहे विस्तार से कि जो खास करके इंद्रिय संयमन जो है वो इस प्रकार का है जैसे कोई व्यक्ति रोगी हो, उसको डॉक्टर खाने के लिए कोई खाद्य पदार्थ मना कर दे। इस उदाहरण में आपको दो, किसी को डायबिटीज हुआ है तो उसके लिए ज्यादा मीठा खाना क्या है, अच्छा नहीं है, उससे उसकी बीमारी बढ़ेगी। तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, आपको मीठा नहीं खाना है, तो उसके मीठा खाने पे क्या लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि वो प्रतिबंध लगाता है बाय फोर्स। मगर उसके मन में मीठा खाने की इच्छा क्या है, बनी रहती है। हो सकता है कि प्रतिबंध होने के बाद उसको पता है कि मीठा खाने से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ेगा,
मगर क्योंकि मीठा खाने की इच्छा है तो वो प्रतिबंध को क्या करेगा, कई बार वो तोड़ भी देगा। चलो थोड़ा खा लेता हूं, उसमें क्या है, चल जाएगा। तो वो क्या है, वो मीठा खा लेगा। यानी कि जो इंद्रिय संयमन जो है वो इस प्रकार का ही है। हाँ, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, खास करके जो शुरुआत के स्तर पे होते हैं, उनके लिए ये इस प्रकार का जो सेंस कंट्रोल जो है वो ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को खाद्य पदार्थ खाने से रोकना, और वो व्यक्ति को इस प्रकार का प्रतिबंध अच्छा लगता नहीं है। तो बाय फोर्सफुली क्या करता है, वो अपने अपने को इंद्रिय विषयों से दूर करने का प्रयत्न करता है, मगर मन में जो है वो इंद्रिय विषय भोगने की इच्छा बनी रहती है। तो जब तक मन में इंद्रिय विषय भोगने की इच्छा बनी रहती है, तब तक वो आध्यात्मिकवादी का फिर से भौतिक धरातल पर पतन होने का अवसर रहता है। हाँ, इसके बारे में आगे भगवान और विस्तार से बताएंगे कैसे व्यक्ति जो है आध्यात्मिक चेतना में से वापस भौतिक चेतना में गिरता है। तो कैसे व्यक्ति जो है हमेशा उच्च चेतना में बना रहे, वापस नीचे ना गिरे। हाँ, श्री प्रभुपाद के समय में एक स्लोगन था, ऑलवेज रिमेन हाई, हमेशा कहाँ रहो, ऊपर की अवस्था में रहो। मगर यहाँ अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिकवादी हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त, तीन प्रकार के आध्यात्मिकवादी होते हैं। ज्ञानी यानी कि ऐसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान में शरीर नहीं में आत्मा हो, और इस प्रकार का इंद्रिय भोग जो है मुझे भोग बंधन में डालता है, तो वो अपने ज्ञान के बल पर ये सब विषय सुख को छोड़ने का प्रयत्न करता है। और जो योगी है वो अलग अलग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब अष्टांग योग के नियम पालन कर कर ये सब विषयों को छोड़ने का प्रयत्न करता है। अभी ये जो दो है, ज्ञानी और योगी है, और तीसरा है भक्त, मगर उसमें जो ज्ञानी और योगी है उनके वापस नीचे गिरने के अवसर बहुत ज्यादा है। हाँ, जैसे उदाहरण दिया जाता है एक योगी का जिनका नाम था विश्वामित्र ऋषि, आप सब जानते हैं। हाँ, तो वे राजा थे, मगर वो आध्यात्मिकवादी बनने के लिए योगी बन गए हैं। और बताए कि कितना 25-30 हजार साल तक उन्होंने क्या किया, ये सब योग साधना पालन किया, ध्यान लगाया। मगर इंद्र जो था उसको डर था कि ये योगी अगर योग साधना करके शक्तिशाली हो जाएगा तो वो क्या करेगा, मेरा इंद्रासन मुझसे छीन लेगा, इसलिए ये योगी को वहीं रोक दो। अभी विश्वामित्र ऋषि ने अपने योग अभ्यास के द्वारा अपने इंद्रियों और मन को कंट्रोल कर लिया था, हाँ, बाह्य रूप में। मगर जब इंद्र ने क्या किया, योगी को गिराने के लिए मेनका को भेजा, और विश्वामित्र मुनि मेनका को देखा भी नहीं, खाली मेनका चल रही थी, उनकी चलने की, उनकी घुंघरू की आवाज सुनकर उनका ध्यान भंग हुआ, और फिर उनका शकुंतला का जन्म हो गया। तो ये बता रहा है कि कैसे योगी जो है इतना समय तक, इतना 25,000 साल तक उन्होंने ध्यान लगाया, मगर क्योंकि विषयान में नहीं वर्तन थे, उसने विषय को छोड़ दिया, मगर 100% हृदय में से विषयों की मुक्ति हुई नहीं थी। इसलिए क्या होगा, फिर से वो व्यक्ति नीचे गिर गया। और ऐसा हम देखते हैं, ऐसा इतिहास के अंदर बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार इंद्र विषयों से जी छुड़ाना चाहते हैं मगर फिर उसमें गिरते हैं। तो ये नेगेटिव प्रोसेस है पूरी। नेगेटिव प्रोसेस के द्वारा कोई व्यक्ति जो है वो इंद्रिय संयमन प्राप्त कर सकता नहीं है, कुछ लिमिट तक वो इंद्रिय संयमन प्राप्त कर सकता है, मगर एक पॉजिटिव प्रोसेस भी है जो ज्यादा असरकारक है और ज्यादा उसमें परिणाम मिलता है। तो पॉजिटिव प्रोसेस ये है कि व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में लगना होता है, यानी कि भगवान की भक्तिमय सेवा में लगना होता है।
खाली विषय को त्यागना, इससे कोई विषयों से मुक्त हो जाएगा? नहीं। व्यक्ति को चाहिए कि वो कृष्ण की सेवा में लगे, भगवान की सेवा में लगे। तो ये ऐसा है कि शुरुआत के अंदर अलग अलग स्टेज है भक्ति के अंदर भी। हाँ, तो सबसे पहला स्टेज है भक्ति के अंदर आदर श्रद्धा। व्यक्ति थोड़ा श्रद्धावान होता है भक्ति के प्रति, तो इसलिए भक्ति करने की इच्छा करता है, इसको आदर श्रद्धा कहते हैं। फिर क्योंकि श्रद्धा थोड़ी और मजबूत होती है तो फिर कहते हैं साधु संग। साधु संग यानी कि वो व्यक्ति भक्तों का संग करेगा, भक्तों से भगवान के बारे में सुनेगा, श्रवण कीर्तन करेगा, भक्ति में सेवा करेगा, इसको साधु संग कहते हैं। फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया में क्या होगा? साधु संग में भगवान का भजन होगा। भजन क्रिया हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, गीता सुनना, भागवत सुनना, प्रसाद ग्रहण करना, ये सब भजन क्रिया होती है। और ये सब करने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। अभी जो अनर्थ निवृत्ति है, इसका अर्थ है जो चीज का कोई अर्थ नहीं है उसको छोड़ना, उसको क्या कहते हैं? अनर्थ निवृत्ति। तो भक्ति में प्रवेश करने से पहले बहुत लोगों की बुरी आदतें होती हैं जो वो साथ में लेके आते हैं। हाँ, सबकी अलग अलग आदतें होती है, ये जन्मों के भी और ना जाने कितने जन्मों की भी। हर व्यक्ति कुछ खराब इंप्रेशन लेके आता है। जैसे कुछ लोग हैं पहले मांस खाने वाले थे, कोई व्यभिचारी थे, कोई नशा करने वाले थे, कोई जुआ खेलने वाले थे, और XYZ नाना प्रकार के चीज जो है जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, वो चीज को उन्होंने पूरा जीवन क्या किया, इसका अभ्यास किया है। अभी ऐसे व्यक्ति भजन क्रिया प्रारंभ करते हैं तो भगवान के भजन के प्रभाव से क्या होता है? ये धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति चालू होती है। यानी कि व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे जो चीज भक्ति के अंदर अनुकूल नहीं है, ऐसी चीजों को वो त्यागने का प्रयत्न करता है, छोड़ने का प्रयत्न करता है। हाँ, छोड़ता भी है। तो जो व्यक्ति का जितना अच्छा कृष्ण भक्ति में अभ्यास है, वो व्यक्ति जो है इतना अच्छा वो चीज को त्याग सकता है। क्योंकि भागवत में बताते हैं भक्ति परेशान उद्भव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। यानी कि जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है तो उसके साथ साथ भौतिक विषयों से अनासक्ति भी होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का भगवान कृष्ण में आसक्ति भी है और साथ साथ भौतिक विषयों में भी आसक्ति है। अगर दोनों में आसक्ति है तो ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं सहजिया। सहजिया एक प्रकार के लोग हैं जो कृष्ण भक्ति का बाहर से दिखाव करते हैं, और ऐसा दिखाव करते हैं कि जैसे कि वो क्या है, भगवान कृष्ण के वो महान भक्त है। हाँ, कीर्तन में बहुत उत्साह से नाचना और पूरा उत्साह दिखाना, भगवान को बहुत प्रेम से दर्शन करना, ये सब करना। मगर बाहर जाके क्या करते हैं? फिर बीड़ी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, या तो फिर वही अपना कुछ भौतिकवादी कार्यों में लग जाते हैं। हाँ, तो ये जो लोग हैं वास्तव में वो भक्त नहीं है, प्राकृत सहजिया है, वो भक्ति को सस्ती मानते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो तो गिरी जाएंगे नीचे, वो टिक नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि जो इंद्रिय विषयों का जो प्रवाह है, वेग जो है, वो व्यक्ति इस प्रकार की सहजिया गिरी से वो कंट्रोल कर पाएगा है, उसमें गिरेगा नीचे इधर। तो एक है अनर्थ निवृत्ति। तो व्यक्ति की अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए। और अनर्थ निवृत्ति मीन्स क्या है कि उसके अंदर भक्ति के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे जब तक कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो जाता है तब तक उसको एक नियम के अनुसार रखा जाता है जिससे उसका बचाव हो। हाँ, और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार अनर्थ निवृत्ति को पालन, इसका निवृत्ति हो जाती है, तो बाद में वो व्यक्ति नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचता है जिसको कहते निष्ठा। इसको कहा जाता है? निष्ठा। निष्ठा यानी कि अभी वो कृष्ण भक्ति में वो स्थिर है। अभी इसको कोई हिला सकता नहीं है, वो स्थिर है।
और फिर निष्ठा के बाद एक दूसरा स्थल आता है जिसको कहते हैं रुचि। क्या कहते हैं? रुचि। अब ये रुचि का जब स्थल किसी को प्राप्त होता है तब वो व्यक्ति को भौतिक विषयों की सभी रुचि खत्म हो जाती है। हाँ, उसकी सब रुचि चली जाएगी। तो जो ज्ञानी और योगी है वो खाली छोड़ते हैं, उनके पास कोई लेने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई आसक्त होने के लिए कुछ चीज नहीं है। जैसे स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को दबाओ तो क्या है, वो कब रहेगी, जब अब छोड़ोगे तो क्या होगा, फिर वो जंप करेगी। तो उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति के बिना सो कॉल सेंस कंट्रोल जो है वो कृत्रिम होता है। हम देखते हैं बहुत लोग हो गए कृत्रिम तरीके से सेंस कंट्रोल करना चाहिए, आज मैं कुछ खाऊंगा नहीं, भूखा रहूंगा। जैसे हम देखते हैं वो रमजान के अंदर लोग रोजा फॉलो करते हैं, तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कुछ खाएंगे नहीं। जैसे 6 बजे खत्म हुआ, लाओ क्या है, सब सब प्रकार का मांस मांस सब खाएंगे क्योंकि जीभ कंट्रोल में। और ऐसे ही लोग जो आजकल उपवास करते हैं, हाँ, और टाइम देखते हैं 12 कब बज जाएगा। और आजकल जो उपवास करते हैं वो भी आलतू फालतू होते हैं, उपवास में भी चाय पीते हैं उपवास के अंदर। चाय तो पी सकते हैं, तो उपवास क्या का किया आपने? उपवास का मतलब कि आपको सब कुछ बंद करना होता है, खाना पीना नहीं, चाय तो चलती है, यानी कि वो उपवास नहीं किया है क्योंकि वो व्यक्ति का सेंस उसके कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल्ड सेंसेस है उसके। तो ये जो उपवास है, अलग अलग प्रकार के नियम है, वो सब लोग करते हैं एक लेवल का सेंस कंट्रोल करने के लिए, मगर क्या होता है दूसरे दिन वो फिर वही सेंस कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाता है। हाँ, यानी कृत्रिम तरीके से व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के इंद्रिय नियमन को प्राप्त कर सकता नहीं है। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी होती है, उसको व्यावहारिक भगवान की सेवा में कुछ लगना होता है। हाँ, और भगवान कृष्ण जो है वो रसमयी है। ये रस शब्द इसमें आया है, रस का अर्थ होता है कि जो कुछ भी हम क्रिया करते हैं वो क्रिया करने में हमको कोई टेस्ट मिलता है, स्वाद मिलता है, तभी कोई व्यक्ति क्रिया करता है। हाँ, तो 2 प्रकार के रस होते हैं, एक होता है जड़ रस। हाँ, जड़ रस यानी कि जो भौतिक पदार्थों के संयोग से रस प्राप्त होता है, तो इसको जड़ रस कहते हैं। तो हम देखते हैं लोग जो आजकल सबको रस मिलता है मोबाइल फोन के अंदर, क्या मिलता है, रस मिलता है ना। लोग घंटों घंटों कहाँ बिताते हैं, मोबाइल फोन के अंदर। क्या मिलता है उसके अंदर, कुछ रस मिलता है, इसलिए मोबाइल को बार बार स्क्रॉल करते थे, कुछ कुछ देखते रहते हैं, कुछ रस मिलता है। या तो फिर किसी व्यक्ति को फिल्म देखने में रस मिलता है, या तो किसी को सब बाहर घूमने फिरने में रस मिलता है, या अलग अलग क्रिया, अलग अलग प्रकार के विषय भोग के अंदर व्यक्ति को रस मिलता है। हाँ, मगर ये जो जड़ रस है उसका स्वभाव है कि जड़ रस जो होता है कभी किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर पाता नहीं है। वो जड़ रस जो होगा एक समय के बाद क्या होगा, उससे व्यक्ति को उब जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, वो उब जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कई बार लोग जो होते हैं स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बहुत काम करते हैं, संडे की राह देखते हैं कि कब संडे आ जाए, ऐसा है कब छुट्टी मिले। सबको ऑफिस जाना स्कूल जाना अच्छा लगता नहीं है, और चलो ज्यादा छुट्टी गिर गई तो बोलते हाँ आज तो क्या मैं मजा आ गया, छुट्टी मिल गया। मगर ज्यादातर छुट्टी रहेगी तो छुट्टी करके उब जाएगा वो। हम देखते भी हैं यहाँ लोग वेकेशन में भाग जाते हैं बाहर घूमने के लिए, और बाहर घूमने जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि कब वापस ऑफिस में जाए काम करने के लिए, थक गए अभी, ऐसा है। तो वहां भी उब जाते हैं। हाँ, इधर भी उगते हैं वहां भी उगते हैं। इसको कहते हैं भोग और त्याग। हाँ, भोग और त्याग, यानी कोई व्यक्ति विशेष प्रकार की चीज को भोगने का प्रयत्न करता है और जब वो भोग भोग के थक जाता है तो उसको छोड़ देता है, ये बेकार है, उसको त्याग करता है। तो त्याग करना भी एक भोगी है, वो को अलग नहीं है, वो त्याग
से व्यक्ति जो है वो आनंद लेने का प्रयत्न करता है और एक व्यक्ति भोग करके आनंद लेने का प्रयत्न करता है। तो दोनों ही एक प्रकार का सेंस एंजॉयमेंट है। एक नेगेटिव सेंस एंजॉयमेंट है, एक पॉजिटिव सेंस एंजॉयमेंट है। दोनों ही क्या है, इंद्रिय भोगी है ये। तो इसलिए व्यक्ति जो है इस प्रकार की कृत्रिम इंद्रिय संयमन की क्रिया से मुक्त हो सकता नहीं है। तो यहाँ उसको भगवान कृष्ण से आसक्त होना चाहिए। जैसे यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक वाक्य लिखे हैं इसके अंदर, हाँ, कि योगी लोग जो होते हैं वो अष्टांग योग के नियम द्वारा प्रयत्न करते हैं इंद्रिय संयमन का, मगर वो क्या हो, गिरते हैं नीचे। मगर जो कृष्ण भावनामृत के पथ पर है वो प्रगति के क्रम में भगवान कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लेता है। तो उससे क्या होता है, उसकी भौतिक जगत की वस्तुओं में रुचि चली जाती है। एक कहानी सुनाता हूं आपको मैं। दक्षिण भारत में एक व्यापारी था। वो व्यापारी था, उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो उससे इतना मोहित था कि उसकी गर्लफ्रेंड चलती है तो उसमें छाता लेके घूमता है वो साथ में, और गर्लफ्रेंड सीधी चलती है वो उसको देख देख के चलता है। बोला एक सेकंड भी उसको देखे बिना विश करना नहीं, इतना मोहित था उससे, तो उसको देखा करता है ऐसे। क्या है, तो एक साधु थे श्रीमान रामानुजाचार्य, अब नाम सुना था उनका। हाँ, तो रामानुजाचार्य ने उसको देखा, बोला क्या कर रहे हो ये तुम आगे आगे चल रहे हो और ये तो तुम ऐसे उसको देखते रहते हो बार बार, क्या है ये, क्यों ऐसा करते हो? बोला दुनिया में इससे सुंदर कोई है ही नहीं। हम देखते ना वो सब गाने गाते हैं, चांद सा मुखड़ा, फलाना दिखना, सब 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 प्रकार के ऑब्जेक्ट को डाल देंगे पूरा, हाँ, सब प्रकार के अलंकार डाल देंगे। तो रामानुजाचार्य ने बताया ठीक है तुम उससे इतनी सुंदरता से इतने मोहित हो, मगर मैं तुमको इससे भी और सुंदर चीज दिखाऊं तो क्या होगा? बोला ऐसे सुंदर हो तो अच्छा है, मैं तो चाहता हूं कि मुझे और सुंदर मिले कोई चीज। ठीक है मेरे साथ चलो। तो उनको ले गए भगवान रंगनाथ का मंदिर में ले गए। तो रंगनाथ का मंदिर का पर्दा बंद था और रामानुजाचार्य ने रंगनाथ को प्रार्थना किया, भगवान एक भौतिकवादी आया है, वो जो है इस प्रकार स्त्री की सुंदरता से आसक्त है, मगर आप उनको अपना ऐसा दर्शन कराए कि वो स्त्री की सुंदरता को भूल जाए। तो जब भगवान रंगनाथ का पर्दा खुलता है और भगवान रंगनाथ को देखता है तो उसकी आंखें फट जाती है। भगवान की सुंदर आंखें जो देखकर, जो बाकी सब की आंखें देखकर वो मोहित हो रहा था, भाई भगवान की आंखें देखकर वो मोहित हो गया। हाँ, भगवान कृष्ण की आंखें, कृष्ण का अलग अलग स्वरूप देखकर उसका जो आकर्षण जो है वो भौतिक वस्तु से हटकर अभी कहाँ गया, भगवान कृष्ण में आ गया। हाँ, तो वो सोचा कि ऐसा सुंदर तो वास्तव में कोई नहीं है। हाँ, और सही बात है। आप देखो दुनिया में जितनी सुंदरता है जिससे हमारा मन मोहित होता है, वे सुंदरता किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। हाँ, तो सोचो जो जो चीज किसी ने बनाई है वो चीज इतनी सुंदर हो सकती है, तो वो व्यक्ति खुद जो है बनाने वाला वो कैसा होगा? इसकी कल्पना हम कर सकते हैं कितना सुंदर होगा वो व्यक्ति। तो और भौतिक जीव की सुंदरता जो है वो कैसी है? जैसे फूल होता है, एक फूल होगा तो एक समय के अंदर क्या होता है, बहुत पूरा फूल जाता है, बहुत आकर्षित करता है। 2 दिन के बाद क्या होगा, वो मुरझा जाता है। तो ऐसे भौतिक जीव की सुंदरता भी ऐसी है। युवानी में क्या होता है, सब लोग बहुत फूल जाते हैं, बाद में धीरे धीरे क्या होता है, मुरझाना चालू हो जाता है। ऐसे हम देखिए सब फिल्म स्टार जो होते हैं वो हमेशा युवान रहना चाहते हैं, मगर युवान रह सकते नहीं। वो सारा सब कितना सारा प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे या तो फिर कुछ क्रीम विम लगाए, जो भी करेंगे युवान रहने के लिए, मगर क्या होता है वो तो फिर भौतिक पदार्थ के कारण वो सब खत्म हो जाता है।
चीज। इसलिए भौतिक जगत की सुंदरता जो है, हाँ, वो वास्तव में अस्थाई है, वो सही सुंदरता नहीं है। वास्तव में सुंदर जो है वो है भगवान कृष्ण। हाँ, तो यहाँ लिखा है जो व्यक्ति जब भगवान कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन करता है, हाँ, जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के सुंदर रूप को देखता है तो वो भौतिक जगत के रूप को भूल जाता है। अभी ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के सुंदर रूप को देखेगा और साथ साथ उसका आकर्षण भौतिक रूपों से भी होगा, तो समझना चाहिए क्या है, वो सहजिया है। हाँ, दो चीज होनी चाहिए नहीं। तो जनरली क्या होता है, शुरुआत के स्थल के अंदर जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति को जॉन्डिस होता है, तो जॉन्डिस होता है तो व्यक्ति को आप खिलाओगे गन्ने का जूस, गन्ना पिलाओगे, तो जॉन्डिस पीने वाले को गन्ने का जूस कैसा लगेगा? अब आपको जॉन्डिस का अनुभव है किसी को? इसको जॉन्डिस हुआ था आप में से, यहां से किसी को नहीं हुआ? हिंदी में क्या बोलते, पीलिया। पीलिया किसी को हुआ है? गुजराती में बोले कमड़ो। ठहरो से कोई ने कमड़ो कोई बार? तो जिसको जॉन्डिस होता है या पीलिया होता है, वो व्यक्ति को आप कुछ भी खिलाओ उसको क्या लगता है? करवाई लगता है। तो ये जॉन्डिस की दवा क्या है, क्या डॉक्टर दवाई देते हैं उसके लिए? तो उसकी दवा ये है कि मीठा खाना, और जब वो मीठा भी खाएगा तो उसको क्या लगेगा? कड़वा ही लगता है वो। मगर वो मीठा खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर उसको मीठा लगना चालू होगा। तो उसी प्रकार से शुरुआत के अंदर व्यक्ति का आकर्षण जो है भौतिक पदार्थों के प्रति, रामानुजाचार्य 4 प्रकार के स्टेज बताते हैं। अनासक्ति के 4 प्रकार के स्टेज हैं। पहला स्टेज ये है ऐसा कि व्यक्ति कोई भौतिक वस्तु को देखता है और देखकर उसे आकर्षित भी होता है, जैसे सामान्य भौतिकवादी होते हैं इस प्रकार से। मगर वो क्या करता है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं इसलिए वो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो वो पहला स्थल है ये सेंस कंट्रोल का। फिर उसके आगे नेक्स्ट स्टेज बताते हैं कि व्यक्ति जो है विषय को देखता है, मगर वो इतना, जैसे सामान्य व्यक्ति आकर्षित होते हैं, वो इतना आकर्षित नहीं होता है। वो समझता है कि ये वास्तव में टेम्पररी चीज है, सेकंड लेवल है ये। और उससे ऊपर एक थर्ड लेवल है कि व्यक्ति विषय को देखता है मगर उससे उसको जैसे सामान्य व्यक्ति आकर्षित होते हैं उससे वो आकर्षित नहीं होता है, मगर हृदय के अंदर सूक्ष्म रूप के अंदर जो है वो वासना विषय रूप में बनी होती है, वो सूक्ष्म होती है वो। और चौथा स्टेज जो है, हाँ, वो सबसे हाईएस्ट स्टेज है। उसे व्यक्ति विषय को देखता है मगर वो क्या विषय है और क्या नहीं है उसके अंदर उसको भेद नहीं होता है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, गीता के अंदर भगवान बताते हैं जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना प्रकट हुआ है वो व्यक्ति पत्थर और सोना दोनों को समान दिखता है। आपने पढ़ा होगा गीता के अंदर भी, एक पत्थर और सोने को समान दिखता है। जैसे आप उदाहरण में आपको दूं, आप कोई व्यक्ति किसी विषय को देखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोने को देखा, तो सोना देख के क्या होगा, हमको आकर्षण होगा कि सोना क्या है, वैल्यूबल है, उससे क्या होगा, हमको पैसा मिलेगा, हम ज्यादा बुक कर पाएंगे। पत्थर को देख के होगा कि पत्थर को देख के क्या मिलेगा, मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, होगा हमको? नहीं होगा। मगर जो आध्यात्मिकवादी है वो पत्थर और सोने दोनों को समान रूप में देखते हैं। उसके लिए जो वैल्यू पत्थर की है वही वैल्यू क्या है, सोने की है। ना तो वो पत्थर से आकर्षित होते हैं ना सोने से आकर्षित होते, क्योंकि वो समझते हैं दोनों ही यूजलेस है, दोनों ही यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है। तो ये जो ज्ञान है कि वास्तव में सब भौतिक वस्तु जो है
वो भगवान कृष्ण की संपत्ति है, हमारी नहीं है। हाँ, और हम जिस प्रकार के भौतिक विषयों के प्रति आकर्षित होते हैं, तो ये क्या है, हम भगवान की संपत्ति पे नजर लगा रहे हैं। हाँ, हम उनको देख रहे हैं, हम भगवान कृष्ण की संपत्ति को हमारी संपत्ति बनाकर उसका उपभोग करना चाहते हैं। और ठीक है, भगवान अब ज्यादा भोगों में थोड़ा ही भोगता हूँ, कोई पता चलेगा ना, थोड़ा तो ऐसा है। तो ये क्या दिखा रहा है, हमारी जगत के अंदर भोक्ता बनने की वृत्ति है ये। हाँ, क्योंकि हम ये जगत के अंदर फुल्ली भोक्ता बनने के लिए आए हुए हैं। तो ये जो भोक्ता बनने का भाव है हमारे हृदय के अंदर, जब तक ये खत्म नहीं होगा, हाँ, तब तक व्यक्ति कृत्रिम तरीके से अपने इंद्रियों को, मन को कंट्रोल कर पाएगा भी, क्योंकि जो मुख्य बीज है वो तो यही है। हाँ, इसको ही खत्म करना है अंदर से। और ये बीज कब खत्म होगा, क्योंकि भोक्ता बनने का भाव जो है वो आता है व्यक्ति की इच्छाओं से, और इच्छा को कोई व्यक्ति खत्म कर सकता नहीं है, संभव नहीं है। इच्छा तो हमेशा रहती ही है, मगर व्यक्ति इच्छाओं को शुद्ध कर सकता है। हाँ, तो जो भोक्ता बनने का भाव है उसको व्यक्ति सेवा भाव में परिवर्तित करता है। हाँ, जो भोग भावना है अभी वो भावना परिवर्तित करनी है सेवा भावना के अंदर। हाँ, सर्विस, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। जब बार बार इस प्रकार हमारी भोग भावना जो है उस सेवा भावना में लत हो जाएगी, तो भगवान कृष्ण धीरे धीरे हमको आकर्षित लगने लगेंगे। हाँ, भगवान कृष्ण हमको आकर्षित करेंगे हमारा। तो देखो, सबसे पहले भगवान आकर्षित करते हैं किसके रूप के अंदर, हर व्यक्ति को भगवान कृष्ण आकर्षित करते हैं। एक मूड से मूड व्यक्ति भी उससे आकर्षित होता है। सबसे पहली चीज क्या है, भगवान कृष्ण आकर्षित करते हैं, उनका प्रसाद। क्या होता है, कोई व्यक्ति पागल भी होगा, उसको क्या चाहिए, प्रसाद। प्रसाद से कोई अनासक्त होता नहीं, लाओ तो झपट के खाया गया, ऐसा है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण व्यक्ति को आकर्षित करते हैं उनके प्रसाद के रूप में। हाँ, प्रसाद से आकर्षित होता है। फिर और आगे उन्नत होगा तो धीरे धीरे भगवान के नाम से आकर्षित होगा, कृष्ण नाम से आकर्षित होगा। कृष्ण नाम, उनके गुण, उनकी लीला, उनके परिकर, उनका रूप, ये सब धीरे धीरे क्या करता है, व्यक्ति को मीठा लगना चालू हो जाता है। अभी क्या लगता है हमको, कड़वा लगता है। अभी प्रसाद कड़वा लगता है, प्रसाद के अलावा छोड़कर सब कुछ क्या लगता है, कड़वा। और प्रसाद भी एक लिमिट है, वो भी कुछ लिमिट के ज्यादा खाए वो भी कड़वा लगना चालू हो जाएगा। क्योंकि जिसको प्रसाद में आसक्ति है ना, वो व्यक्ति की बाहर के भोजन खाने में आसक्ति चली जाएगी। हाँ, कि प्रसाद में टेस्ट आ रहा है, वास्तव में जिसको टेस्ट आ रहा है वो क्या होगा, वो बाहर का भोजन खाने में आसक्ति उसकी चली जाएगी। तो वो लेवल का भी आकर्षण कम से कम हो तो अच्छा है। हाँ, और फिर धीरे धीरे भगवान का नाम जो है उसमें आकर्षण होगा, उसमें रुचि आएगी। रूप गोस्वामी जो है हमारे आचार्य, वो बताते हैं कि कृष्ण, हे भगवान, आपका नाम जो है कृष्ण इतना मधुर है, इतना मधुर है कि मेरे हजारों हजारों मुझे चाहिए नाम बोलने के लिए जीभ चाहिए, जीवा चाहिए। अब यह एक जीभ से नाम बोल के हम थक जाते हैं, कृष्णा उब जाते हैं। मगर रूप गोस्वामी बताते हैं मुझे हजारों हजारों क्या चाहिए, जीभ चाहिए। और ये कृष्णा ये नाम सुनने के लिए मुझे हजारों हजारों कान चाहिए। हाँ, दो चीज बताए, हजारों हजारों जीभ चाहिए और हजारों हजारों क्या चाहिए, कान चाहिए, जिससे मैं कृष्ण नाम को पूर्ण रूप से उसका रसास्वादन कर सकूं। मगर हम शुरुआत में बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारा आकर्षण होता, ऐसा नहीं कि हमारा मन जो है सब कुछ भूलकर कृष्ण नाम में डूब जाए। ऐसा होता है कि हमको कृष्ण के अलावा और कुछ दिखता ना हो, ऐसा। मगर उल्टा होता है, कृष्ण को छोड़कर सब कुछ दिखता है। हाँ, उल्टा अभ्यास है हमारा। उसके अलावा सब कुछ, हमारा मन जो है पूरी जगह पे जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बीमारी वाली स्थिति है, हमारी बीमारी वाली स्थिति है।
और ये बीमारी जो है अगर उसको धीरे से ठीक नहीं किया गया तो एक कृत्रिम तरीके से सेंस कंट्रोल करना वो लंबे समय चलेगा नहीं। वो क्या है, वो कभी व्यक्ति जो है वो उसका वापस भौतिक इंद्रिय विषयों से आसक्त होकर नीचे गिरेगा। इसलिए एक लेवल का सेंस कंट्रोल बनाने के लिए शास्त्र जो है अलग अलग प्रकार की विधि बताई है, जिसमें सबसे पहले विधि जो है वह है वैदिक साधना भक्ति। हाँ, तो भक्ति का अलग प्रकार है। सबसे पहला जो आता है वैदिक साधना भक्ति, जिसमें व्यक्ति को भगवान के नाम रूप गुण लीला परिक्रम में कोई रुचि नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, मगर वो सिद्धांत रूप में जानता है कि मुझे रुचि उत्पन्न करनी है और मुझे विषय भोग में गिरना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है, कुछ नियम होते हैं कि आपको ये करना है और ये चीज नहीं करना है। तो जो चीज करना है अगर वो चीज ठीक से करते हैं तो जो चीज नहीं करना है वो चीज को त्यागने में उसको आसानी होगी। हाँ, मगर क्या होगा, जो चीज नहीं करना है और जो चीज करना है उसमें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगा उसके अंदर, तो क्या होगा, जो चीज छोड़नी है वो चीज को वापस पकड़ लेगा व्यक्ति, उसको वापस ग्रहण कर लेगा वो, क्योंकि जब जो चीज पकड़नी है वो ठीक से हमने पकड़ी नहीं है। जैसे मेरे हाथ में सूखी रोटी है तो मुझे कोई घी वाली रोटी देगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सूखी रोटी को छोड़ना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देते हैं ना, वो बंदर कहा एक एक हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे गुजराती भाई नहीं बोले, हूँ बोले हिंदी में जार, जार इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, समझो डब्बा जैसा कुछ उसका मुंह छोटा होता है। तो एक डब्बे के अंदर केला पड़ा हुआ था, तो बंदर ने हाथ डाला, केला पकड़ा और केला निकलने के लिए बाहर निकाला, तो दोनों निकल पाए। तो उसको हाथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, केला छोड़ना पड़ेगा, तभी निकल पाएगा, वह निकल पाएगा। अभी वो केले के साथ निकलना चाहता है तो निकला नहीं। तो उसी प्रकार से व्यक्ति जब तक पॉजिटिव क्रिया पकड़ेगा नहीं, उसमें वो आसक्त नहीं होगा, तब तक नेगेटिव क्रियाओं को छोड़ पाएगा नहीं, वो मुश्किल हो जाएगी। और जब तक पॉजिटिव क्रिया उसकी डबडबाड़ है तो नेगेटिव क्रिया तो उस पर अटैक करने वाली ही है। हाँ, वो तो स्वाभाविक ही उसमें गिरने वाला है उधर। हाँ, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस बताई गई है उसको भगवान की भक्ति साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति यानी कि भक्ति को एक नियम के रूप में ग्रहण करना है, एक नियम के रूप में। हमको रुचि नहीं है मगर नियम इसलिए करना है क्योंकि शास्त्र बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं, साधु बता रहे हैं, इसलिए हमको करना है। तो इसको कहते हैं नियम से होने वाली भक्ति। जैसे सुबह सुबह उठना एक नियम है। हाँ, तो जो व्यक्ति को आदत नहीं है वो सोचेगा अभी क्या उठना है, ठीक है सो जाओ, 16 माला ही करना है ना, 16 माला कर दूंगा एक दिन में। मगर सुबह उठ के जो 16 माला करता है और जो सुबह उठे बिना 16 माला करता है, दोनों का प्रगति तो समान नहीं होता है, दोनों को सेम रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, दोनों का रिजल्ट अलग अलग होता है, दोनों का प्रगति अलग अलग है। हाँ, क्योंकि प्रोसेस में क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो क्या होगा, कुछ लेवल का प्रोसेस फॉलो किया तो 100% नेगेटिव चीज छूट पाएगी नहीं, वो तो कभी भी अटैक करेगी वहां से। इसलिए जो साधना भक्ति के जितने भी नियम है वो सभी नियम को कड़काई से पालन करना चाहिए, जब तक हम जो है रुचि के स्थल पे आ जाते नहीं है। हाँ, तो साधना भक्ति में खास करके सुबह जल्दी उठना है, भगवान का मंगल आरती में जाना है, स्नान सुबह उठ के स्नान करना है, ऐसा नहीं कि बस वैसे ही चले गए हैं। तो वो भी एक नियम है, तो स्नान करना है, स्वच्छ कपड़ा पहनना है, तिलक लगाना है और फिर मंगल आरती में जाना है, भगवान का दर्शन करना है। अभी दर्शन करना है एक नियम है, पर खाली दर्शन करना नियम नहीं है। हाँ, वो दर्शन क्यों करना है, क्योंकि हम भगवान को देखकर
भगवान से आसक्त हो। हम कृत्रिम तरीके से आसक्त हो सकते नहीं है। मगर दर्शन कब होगा? जितना हम भगवान का सेवा करने का प्रयत्न करेंगे, इतना भगवान हमको उनकी ओर खींचेंगे, इतना भगवान हमको ज्यादा आकर्षित करेंगे। हम सब भक्तों का अनुभव है, पता नहीं आपको होगा कि नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए ज्यादा सेवा करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत सेवा करता है, और जब वो मंदिर आता है और फिर भगवान का दर्शन करता है, तो उसको भगवान ज्यादा सुंदर लगते हैं। वही भगवान है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, वही है जो हर बात देखता है, वही भगवान है। मगर जब वो ज्यादा भगवान के लिए संघर्ष करता है, ज्यादा सेवा करता है, और जब भगवान को देखता है, तो भगवान उसको ज्यादा सुंदर दिखते हैं। जो पहले उनके दिखते वो तो वही थे, मगर उसको भी ज्यादा क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियस हुआ है, और कृष्ण कॉन्शियस मन जो है वो अपने आप कृष्ण जो है ऐसे मन को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो उसका वो कृष्ण के रूप को देख पाता है, उनको अप्रिशिएट कर पाता है। हाँ, कृष्ण की स्तुति को गा सकता है, कृष्ण के अलग अलग जो गुण हैं उसको अप्रिशिएट कर सकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको अपनी ओर आकर्षित किया है। तो साधना भक्ति में यही है। साधना भक्ति के साथ साथ क्या होना चाहिए कि व्यक्ति को धीरे धीरे पॉजिटिव क्रियाओं में अपना एटीट्यूड जो है, मनोवृत्ति जो है, वो सकारात्मक रखकर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। खाली नियम के रूप में नहीं करना है। ठीक है, शुरुआत में नियम के रूप में होगा, मगर नियम का उद्देश्य क्या है वो भी हमको समझना है, वरना भक्ति एक नियम बन के रह जाएगी। हाँ, वो नियम है किस लिए? क्योंकि हम जो नियम के द्वारा जो पालन करें वो चीज में हम आसक्त हो, अटैच हो उसके अंदर, इसलिए नियम है वो नियम। तो इसलिए हमको पहले शुरुआत के अंदर सब भक्ति के नीति नियमों को अच्छी तरह से पालन करना है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, सुबह उठना है, फिर उसके बाद भगवान का मंगल आरती में जाना है, उनको प्रणाम करना है भगवान को, फिर उनका दर्शन करना है, और फिर कीर्तन करना है, फिर साथ साथ भगवान का नाम जप करना है। हाँ, अलग अलग भक्ति के नियम है, 64 अंग है भक्ति के, पालन करने हैं इनको। भगवान के बारे में सुनना है। ये सुनना जो है ये कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत पावरफुल प्रोसेस है पूरी। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद से मिले दक्षिण भारत के अंदर, तो उन्होंने पूछा कि साध्य साधन क्या है। हाँ, कि साध्य यानी कि लक्ष्य, और साधन यानी कि वो लक्ष्य को प्राप्त करने का वस्तु, उसको क्या कहते हैं? साधन। साध्य और साधन क्या है? तो रामानंद राय ने सबसे पहले बताया कि ठीक है, सब लोग अपना स्वधर्म पालन करेंगे, उससे भगवान को संतुष्ट करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बताया ये हो बाह्य, ये तो बाह्य है, ये इतना सॉलिड नहीं है, और आगे बताओ क्या है। फिर रामानंद राय बताते हैं कि यद करोषि यद जीवोषि यद करोषि यद तपस्वी पंथे तत् कुरु मदर्पणम, जो भी खाते हो करते हो सब भगवान को अर्पण करो, भगवान को भगवान के लिए करो। चैतन्य महाप्रभु बताए एवं बाह्य, आगे कहो ये भी बाह्य है, और आगे बताओ क्या है। फिर ब्राह्मण राय बताते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। भगवान के चरणों में जाओ सब प्रकार धर्म त्याग करके, और भगवान आपको सब प्रकार के पापों से मुक्त करेंगे। चैतन्य महाप्रभु बताए ये भी बाह्य है, और आगे बताओ क्या है। ये भी इतना सॉलिड तो नहीं है। फिर रामानंद राय जो है श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक कोट करते हैं। हाँ, और ये श्लोक जो है ब्रह्मा जी बताते हैं। वो जब भगवान कृष्ण स्तुति करते हैं तब ब्रह्मा जी बताए कि स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवाक मनोभी। हाँ, कि जो व्यक्ति अपने स्थान में रहता है, या जो भी स्थान है वो अपने स्थान में रहता है, मगर वो अपने स्थान में रहकर भगवान के बारे में गुरु परंपरा के द्वारा जो संदेश है कृष्ण का उनको सुनता है। ज्ञाने प्रयास उपास्य नमनते एव, इसकी पहली लाइन जो आती है ज्ञाने प्रयास उपास्य नमनते एव, इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने बलबूते पर भगवान को समझना छोड़कर नमनते एव, यानी कि वो झुकता है,
यानी कि वो भगवान को शरणागत होता है। नमन्तेव जीवंती सदमुखरिता भवदीय वार्ता, और वो इस प्रकार जो परंपरा में वाणी जो आती है वो उसको सुनता है। हाँ, स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवात मनोभी, और उस प्रकार सुनकर तनु, तनु यानी कि शरीर, वाक यानी कि वाणी, तनुवात मनोभी और मन, वो तीनों प्रकार से भगवान की सेवा करता है। ये प्रयासो अजीतो भी जीतो तेपी त्रैलोक्या, कि ऐसे इस प्रकार की क्रिया से व्यक्ति जो है, जो भगवान अजीत है, जिनको जीत पाना क्या है, असंभव है, मगर इस प्रकार की क्रिया से व्यक्ति भगवान को जीत जाता है, वो जीत लेता है भगवान को। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु बताते एओ होई, ये बराबर है। हाँ, ये ठीक है। तो ये चीज है भगवान को जीतना। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कई बार आप लोगों को सुना होगा कि अभी कोई व्यक्ति आएगा, आपको बोलेगा कि अभी मैं आप सबको ले जाऊंगा न्यूयॉर्क, अमेरिका, फ्री में। कौन आएगा? हाथ ऊपर करो। नहीं आना है? फ्री में ले जाऊंगा, 1 रुपया खर्चा करना नहीं है आपको, सब खाना पीना, होटल में रहना, सब खर्चा मेरा। कौन आएगा? सब लोग गुस्से हो जाएंगे, मैं आऊंगा मैं आऊंगा, सब फ्री में, सब नाम लिखा देंगे। क्यों सबको अमेरिका जाने की बड़ी इच्छा है? क्यों? आप में से कोई अमेरिका गया है? कोई यहां से? कोई नहीं गया। जाने की इच्छा तो है सबको अंदर से। हाँ कोई गया नहीं है मगर जाने की इच्छा तो है। क्यों आपको इच्छा है जाने की? आप तो गए नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है, तो आपको अमेरिका जाने का इतना आकर्षण क्यों हो रहा है इतना? हाँ, कहाँ, क्यों आपको इतना आकर्षण हो रहा है अमेरिका? आपको क्यों इधर अफ्रीका के जंगल में जाने का आकर्षण नहीं हो रहा है? क्यों आपको अमेरिका जाने का ही आकर्षण हो रहा है? क्यों? क्योंकि बहुत सारा अमेरिका का बॉक्स ब्रांडिंग हुआ है हमारे दिमाग के ऊपर। हाँ, ना जाने फिल्मों के द्वारा और अलग एड के द्वारा, अलग अलग प्रकार से, सब प्रकार से क्या हुआ है, पूरा बॉक्स ब्रांडिंग हुआ है। हमको पूरा बताया अमेरिका ऐसा है, वहाँ के चित्र दिखाए हुए हैं, वहाँ का जीवन शैली दिखाया हुआ है, वहाँ मजा मजा और मजा ही है। हाँ मुझे वहां ही जाना है। तो व्यक्ति उस प्रकार की अमेरिका की बार बार उसका समाचार सुन के क्या होता है, वो सोचता है कि हाँ अभी तो मुझे अमेरिका जाना ही है। बहुत लोग कितना पैसा खर्च कर जाते हैं, जो लीगली जाते हैं, कितना वीजा निकालने के लिए कितना बैंक में जमा करना पड़ता है पैसा, पता है कितना है? कितना? 50 लाख। कौन सा वीजा? स्टूडेंट वीजा, अमेरिका, यूएस मार्केट। ओ हो, कितना? 50 लाख। मुझे एक मेरा फ्रेंड है, वो अमेरिका में नहीं है, मेरा रिलेटिव है, वो कनाडा में है। तो उसका वीजा प्राप्त करने के लिए उसने बैलेंस दिखाया 30 लाख। कितना? 30 लाख का भर के गया उधर। क्या है वहां? भयंकर ठंडी और कुछ नहीं है। और उधर जाके 30 लाख है, पढ़ने के लिए गया, पढ़ते हफ्ता में 1 दिन पढ़ता है खाली, कॉलेज जाता है, बाकी 7 दिन क्या करना होता है, तो मॉल में जाके सफाई करता है और कुछ नहीं, या पैकिंग करना है और कुछ नहीं, क्योंकि जो 30 लाख खर्चा किया वो निकालना तो पड़ेगा ना, कहाँ है, कैसे निकलेगा? तो ये सब माया है ये। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है इतना सारा रिस्क लेता है, अपने जीवन की सभी कमाई जो है लगा रहता है, कहाँ जाने के लिए? ऐसे बेकार स्थान में जाने के लिए उधर। तो इसी प्रकार से अगर हमको भगवान के बारे में जानना है, भगवान के गोलोक धाम के बारे में जानना है, उधर जाने की इच्छा है, तुमको वहां जाने की इच्छा को विकसित करना पड़ेगा। हमको कृष्ण की सेवा करने की इच्छा को विकसित करना पड़ेगा। हाँ, और वो कैसे होगी? ऐसा नहीं कि आप होगे बैठे हुए और आपको क्या हो जाएगा, मेरे में इच्छा आ गई बस, अभी ऐसा है। हाँ, ऐसा नहीं होगा। वो आपको भगवान कृष्ण के बारे में सुनना। श्रवताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्व भद्राणी विदुनोति सुभशताम। आपको भगवान कृष्ण के बारे में बार बार सुनना होगा, प्रमाणित स्त्रोतों से सुनना होगा। ऐसा नहीं कि आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा कृष्ण कथा आती है, सब सहज लोग कथा करते हैं, नाचते कूदते हैं, मीठी मीठी कथा करते हैं, ये सब कृष्ण कथा नहीं होती है। हमारे आचार्य बताए सनातन गोस्वामी,
अवैष्णव मुखो गृणम पुतम हरि कथामृतम श्रवण एवं कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापयम। हाँ, कि जो अवैष्णव है, अवैष्णव यानी कि जो परंपरा के अंदर, परंपरा की पद्धति के द्वारा पालन किए बिना जो कुछ भी वो कृष्ण के बारे में बोलता है वो वास्तव में कृष्ण कथा होती नहीं है। जैसे एक सांप होता है, एक दूध में मुंह मारता है तो दूध क्या हो जाता है? जहरीला। दूध पीने से ताकत आती है, और जब सांप मुंह मारता है तो वही दूध पीने से क्या होता है? व्यक्ति मर जाता है। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति परंपरा के माध्यम से कृष्ण कथा सुनता नहीं है, हाँ, आजकल तुम देखता हूँ सब सोशल मीडिया के ऊपर सब बकवास बकवास लोग ही आते हैं, तो ये सब सुनने से हमारी कृष्ण भक्ति में प्रगति होगी नहीं, और जो थोड़ी घड़ी प्रगति हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो क्या है? सर्पोचिष्टम यथापयम, क्योंकि उनका कृष्ण के बारे में जो विचार है वो सही सही नहीं होता है। हाँ, वो सोचते होंगे कि मैं ही कृष्ण हूं, या तो फिर हम सब कृष्ण हैं, या तो कृष्ण निराकार है। कृष्ण, मैं एक बुक पढ़ा था बहुत पहले, हमारे गुजरात में एक फेमस गीता के प्रचारक है, एक बुक लिखा है, और बुक के पहली लाइन में लिखा था कि निराकार ब्रह्म साकार रूप लेकर प्रकट हुआ। तो मैं तभी बुक बंद करके रख दिया है, बोगस बुक है पूरी, छोड़ दिया है। ऐसे इतना बड़ा गीता का विद्वान है मगर भगवान को क्या मानता है कि भगवान का रूप हीन है। तो ऐसे लोग जो है कैसे भगवान के रूप से आकर्षित हो गए, वो ये भगवान के रूप की निंदा करते हैं वो लोग। तो भगवान बताते वरा पुराण के अंदर, ये जितने भी निराकारवादी है जो बोलते हैं भगवान का नाम नहीं है, रूप नहीं है, लीला नहीं है, सब नहीं है, सब माया है, ये लोग कैसे वो भगवान की पीठ के ऊपर छुरा घोंप रहे हैं। इस प्रकार के लोग हैं। तो बाहर से वो कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण कथा बोलेंगे कि हम भी गीता पढ़ते हैं, मगर उनको कृष्ण विश्वास नहीं होता है, या तो कृष्ण को निराकार मानते हैं, कोई है कोई ताकत है। हम तो वृंदावन वाले कृष्ण को नहीं मानते, हम तो गीता वाले कृष्ण को मानते हैं। अब वृंदावन वाले कृष्ण में गीता वाले कृष्ण में क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं, दोनों कृष्ण है, क्योंकि वृंदावन वाला कृष्ण बिगड़ा हुआ था। क्या बिगड़ा हुआ था? अब यानी कि वो व्यक्ति कृष्ण को समझा ही नहीं है। हाँ, बिगड़ा हुआ था यानी कि वो कृष्ण को अपनी समझ के अनुसार देखने का प्रयत्न करता है। उनके लिए मैं अच्छी कहानी सुनाता हूं आपको। मैं, ये सब कुएं के मेंढक जैसे है। जैसे कुआं होता है, इसमें दो मेंढक रहते थे, डॉक्टर फ्रॉग एक्स, डॉक्टर फ्रॉग वाई, दो रहते थे। तो एक बार डॉक्टर फ्रॉग वाई कुएं के बाहर आ गया और उसने देखा, एक समुद्र को देखा। तो समुद्र को देखकर वो अंदर गया कुएं के अंदर, और डॉक्टर एक्स फ्रॉग को बोलता है, हे डॉक्टर एक्स फ्रॉग, आज मैंने पैसिफिक महासागर देखा। बोला कितना बड़ा था? हमारे कुएं जितना था? नहीं, कुएं से बड़ा था थोड़ा। कितना? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा था। पेट फुलाना चालू किया उसने, कितना बड़ा था। और क्या होगा? तुम्हें उसका पेट फट गया। तो ऐसे लोग जो है, जो कृष्ण को समझने का प्रयत्न करते कि जैसा मैं हूं ऐसा कृष्ण है। कृष्ण वृंदावन में सब नौटंकी करते हैं, तो लोग करते तो बदमाश, यानी कृष्ण के वृंदावन बिगड़े हुए थे ऐसा है। तो वो सोचते हैं कि जो भौतिक जगत में बिगड़ा हुआ कार्य है तो कृष्ण भी वही बिगड़ा हुआ कार्य करते हैं। तो उनको बोलना चाहिए कि कृष्ण बिगड़े हुए वो कार्य तुमने कहां से पढ़ा? भागवतम से पढ़ा। तो भागवतम में केवल 10वां स्कंद ही पढ़ा है, पहला स्कंद नहीं पढ़ना चालू किया गया है। पहले स्कंद में लिखा है जन्म आदि यशतः, भगवान कृष्ण जो है सभी चीजों के उद्गम है पूरा, वहां से पढ़ो क्या है। हाँ, और जितनी भी जगत है पूरा उनकी शक्ति है। तो भगवान के लिए बुरा और सही ऐसा कोई भेद नहीं होता है। हाँ, हम जो करते वो बुरा सही होता है, एक्चुअली हम जो सही करते वो बुरा ही है। कोई कृष्ण सेवा के अलावा जितनी भी चीजें सब चीज बुरी है, सब बुरी है। हाँ, क्योंकि सब कुछ क्या है? कृष्ण से ईर्ष्या का ही, उसका ही रूपांतर है और कुछ नहीं है ये। चाहे कोई भूखे को खिला रहा हो, चाहे कोई हॉस्पिटल खोल रहा हो, जो भी कर रहा हो, कृष्ण सेवा नहीं करता है, ये सभी कृष्ण से द्वेष का परिणाम है ये। हाँ, तो
कृष्ण जो है उसको हमारे लेवल पे हमको मापने का प्रयत्न करना चाहिए नहीं, वो हमारी जड़ इंद्रियों से परे है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवित ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखी जीवादो स्वयं एवं स्मृतिया। कि क्या करो, जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करोगे, उनको शरणागत नहीं होगे, तब तक आप कृष्ण के बारे में 0.0.0.1 भी जान पाएंगे नहीं, असंभव है। इसलिए भगवान कृष्ण कितना बताते हैं, औ जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। हाँ, मूर्ख लोग जो होते हैं वो मुझे जानते नहीं, वो मूर्ख है। वो सोचते हैं कि मैं सामान्य मनुष्य हूं, मगर मैं क्या हूं, मम भूत महेश्वर हूं, मैं सभी जीवों का स्वामी हूं, ईश्वर हूं। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम भगवान कृष्ण को प्रमाणित परंपरा में उनके बारे में सुने। हाँ, उनके बारे में सुने, क्योंकि परंपरा में सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम परंपरा में नहीं सुनेंगे तो हमारी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होगी। सबको बीमारी हुई है, क्या आप कोई भी डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराएंगे? कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूं एमबीबीएस, चलो लाओ इंजेक्शन मारता हूं इधर। आप देखोगे प्रॉपर डॉक्टर है कि नहीं है। किसी की डॉक्टर को आप जाके इंजेक्शन ठोक दोगे वहां जाके? नहीं। तो उसी प्रकार से हमको परंपरा के माध्यम से जानना चाहिए। तो परंपरा माध्यम से भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम जो है, जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें से आप पढ़ोगे सुनोगे, क्योंकि परंपरा में ज्ञान आ रहा है। ये कोई किसी व्यक्ति द्वारा अपना मत लिखा गया हुआ नहीं है। हाँ, कि इस्कॉन वालों ने अपना मत लिख दिया है, इस्कॉन का मत नहीं है। ये भगवान कृष्ण ने जो बताया है वही ज्ञान को परंपरा के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। ना तो उसमें कुछ डाला गया है, ना तो उसमें कुछ निकाला गया है, एज इट इज। हाँ, प्रमाणित है। तो इसलिए जो परंपरा में सुनता है इसका प्रभाव क्या होगा कि व्यक्ति भौतिक जगत से अनासक्त होगा, वो कृष्ण से आसक्त होगा। ये जो भागवतम में ये सब पुस्तक है वो भगवान कृष्ण से आसक्ति बढ़ाने के लिए है। हाँ, आप देखो रूपा जी बताते थे कि भगवद गीता एज इट इज की छापा, इसका छापा हुआ, उससे पहले अमेरिका के अंदर बहुत लोग थे गीता का प्रचार करने गए। हमारे भारत से एक स्वामी गया था। हाँ, मगर एक कृष्ण भक्त बना नहीं, एक कृष्ण भक्त नहीं बना वहां जाके। मगर जब ये भगवद गीता एज इट इज यथारूप अमेरिका के अंदर प्रचारित हुई, आज लाखों लाखों कृष्ण भक्त हैं। और वहां के लोग जो थे क्रिश्चियन प्रिस्ट, उन्होंने बताया कि ये तो हमारे लड़के हैं जिसको हम बार बार बोलते थे चर्च में आओ, चर्च में आओ, कभी आते भी नहीं थे। हाँ, हमारी मजाक करते थे। आज क्या हो गया उनको? आज तो भगवान के पास ही पागल है पूरा, सड़कों पे नाचते हरे कृष्णा करके और गीता का प्रचार करते। ये क्या हो गया उनको? क्योंकि उन्होंने, उनका आकर्षण भगवान कृष्ण से सही रूप में हुआ है। हाँ, उन्होंने कृष्ण का अनुभव किया है, बाकी लोग कृष्ण का अनुभव करा पाए नहीं है। तो इस प्रकार से हम परंपरा में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारी आसक्ति जो है भगवान से होगी। और भगवान से आसक्ति होगी तो परिणाम क्या होगा? अपने आप हमारी जो भगवान कृष्ण के संबंध में नहीं है वो चीज से हमारी अनासक्ति होगी। ये टेस्ट है, ये फॉर्मूला है ये। हाँ, अभी हमारे में निर्भर करता है कि हम ये प्रोसेस को कितना ठीक से फॉलो करते हैं। जो व्यक्ति प्रक्रिया को गंभीरता से फॉलो करता है उसका प्रगति और तेज होता है, वो जल्दी कृष्ण भागवत बनता है। और जो प्रोसेस को ढीला ढीला फॉलो करता है तो व्यक्ति ढीला ढीला कृष्ण भागवत बनेगा। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो प्रोसेस ढीला फॉलो करता है उसका वापस ये भौतिक जगत में गिरने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि उसका मन जो है, उसकी इंद्रिया है, उसको वापस भौतिक विषयों की प्रति खींच के ले आएगी, वो गिर जाएगा नीचे। जैसे अजामिल का हुआ। अजामिल था, भक्ति किया था मगर शुद्ध भक्ति का अभ्यास नहीं था उसका। ठीक है, पिताजी के साथ सेवा करता था, फूल तोड़ना इत्यादि इत्यादि सब सेवा कर रहा था, शुद्ध भक्ति का अभ्यास नहीं था। इसलिए क्या हुआ था, जो हृदय के अंदर उसका जो बीज था पाप का वो नष्ट हुआ नहीं था। इसलिए क्या हुआ, जब भी पाप कर्म देखा तो क्या हुआ, वो पाप बीज बाहर आ गया। और अजामिल था, वो भक्त में से क्या बन गया, अभक्त बन गया। मगर फिर भी कृष्ण भक्ति इतनी पावरफुल है कि जो थोड़ी भी कृष्ण भक्ति करता है वो कभी नष्ट होती
नहीं है, वो हमेशा रहती है। तो अजामिल कुछ समय के लिए उसका पतन हुआ, मगर भगवान कृष्ण की कृपा से जब उसने नारायण नाम उच्चारण किया तो वापस उसने अपनी पुरानी भक्ति को याद किया, और बाद में अजामिल बचा यमराज से, यमदूतों से बचा। फिर वो हरिद्वार गया और फिर वो दृढ़ता से कृष्ण भक्ति किया और भगवत धाम गया बाद में। ऐसा नहीं कि अजामिल बस चला गया भगवत धाम, वो बाद में उसको अवसर मिला, भगवान ने चांस दिया उसको करने का। तो एन के प्रकार जो भी कृष्ण भक्ति करते हैं उसका नाश तो नहीं होता है, वो रहती ही है, खत्म नहीं होती है, मगर उसमें टाइम लगता है थोड़ा। इसलिए प्रयास हमारा क्या होना चाहिए कि हम प्रोसेस को ठीक से अच्छी तरह से फॉलो करें, और प्रोसेस को जितना हम समझेंगे जानेंगे कृष्ण भक्ति को, इतना हमारी उसको पालन करने की दृढ़ता बढ़ेगी, हमारे अंदर से ये इच्छा बढ़ेगी, तो अपने आप ये भौतिक विषय क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई ये विषय के ऊपर प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, थोड़ा पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।